आज का शिकार लग चुका है पहले। दरिया की मच्छी कौन सी है ये? छाली है, रहू जिसको बोलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुजाहिद अकबर आप सबकी खिदमत में हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम चारा बना रहे हैं सिर्फ रोहू मछली के लिए, वो भी अपने ही घर में रहते हुए बना रहे हैं। और आज हम इसका कारगर शिकार भी आपको दिखाएंगे। बहुत असरदार चारा है। रोहू मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब हों, झील हो, नदी नाले हों और बहता हुआ पानी हो, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चारा है। आपका टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये खल ले लेनी है। सरसों की खल है। बाज़ लोग पूछ रहे होते हैं कौन सी खल इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ हम तो सरसों की खल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हर जगह पे मिल जाती है। आपने ले लेनी है सरसों की खल। आपने शिकार उस हिसाब से करना है, जितनी देर आपने पूरा दिन लगाना है तो उस हिसाब से बनाना है। आज हम पूरा दिन शिकार के लिए जा रहे हैं तो इसलिए हम पूरे दिन के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने 1 किलो ले लिया है खल की। तो अभी उसके अंदर हमने ऐड करना है चराई, हम ऐड कर लेंगे और ये चीज़ें सारी की सारी सूखे के अंदर ही ऐड करनी है। आपने हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चीज़ कब डालनी है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। चारा भी आपके काम का नहीं बनेगा। फिर आप कहेंगे कि अभी मछली नहीं लगती इस चारे के ऊपर। लेकिन इसको देखना, एंड तक देखना, ये आपका भी फ़ायदा है। तो इस तरीके से आपने चारे को मिक्स करते जाना है। ये सूखे को गीला नहीं करना है इसको, ये आप देख सकते हैं। चराई हमने मिक्स कर ली है। अब हम इसके अंदर जो दूसरी चीज़ ऐड करने वाले हैं वो है बड़ी चने वाली दाल और सफ़ेद चावल। ये आप देख सकते हैं, सफ़ेद चावल लेने हैं, जो कच्ची बनस्पति होती है वो वाले चावल लेके बॉयल कर लेने हैं। साथ दाल भी मिक्स है, तो वो थोड़ी थोड़ी करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये खल जो हमने और चराई मिक्स की थी उसके अंदर इसको हमने मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी एक साथ इसके अंदर नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी हम डालेंगे इसके अंदर ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो सके। और इस तरीके से इसको मसलते जाना है इसके अंदर। तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट मसलना है इसके अंदर। एक बार आप इसको मसलेंगे 5 से 6 मिनट। तकरीबन आपने क्या करना है, जब ये तमाम आप चीज़ें इसके अंदर डालेंगे वो आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इसको इसी तरीके से मसलते हुए। फिर आपका ये चारा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं, हाथ की मदद से इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मसलते रहना है और साथ में चावल थोड़े थोड़े करके ऐड कर लेने हैं। और आपने इसको गाढ़ा टाइप नहीं बनाना है, बिल्कुल नरम भी नहीं करना है। अगर नरम हो भी जाए तो इसके अंदर फिर आप क्या करेंगे, आप थोड़ी सी खली और ऐड कर लें सूखी हुई, तो फिर वो बन जाएगा। उसमें कोई मसला नहीं है, कोई अलजबरे वाली बात नहीं है। लेकिन एहतियात कर लाजमी है कि उसको ज़्यादा जो है ना नरम नहीं करना है। आप इसको ज़्यादा नरम करेंगे तो वो क्या होता है, वो आपकी जो है ना हुक के ऊपर भी नहीं ठहरेगा और वेट चारा जो होता है वेट के ऊपर भी वो नहीं रुक पाएगा। आप जो ही
ویٹ کے اوپر لگائیں گے وہ رستے میں ہی گر جائے گا، اس لیے تھوڑا سخت ہونا لازمی ہے کیونکہ وہ ٹک سکے ویٹ کے اوپر۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس طریقے سے اس کو مسلنا ہے۔ کافی محنت کرنی پڑتی ہے، سب کچھ محنت کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ محنت کریں گے تو محنت رنگ لائے گی، اگر محنت نہیں کریں گے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا شکار کا۔ ہاں کافی بار ایسا بھی ہوتا ہے سارا دن لوگ جاتے ہیں شکار کے لیے، شکار نہیں بھی لگتا، اس میں اس کی بات نہیں، کوئی گھبرانے والی بات نہیں، کبھی کبھار شکار نہیں بھی لگتا، لیکن اکثر اس پہ شکار لگ ہی جاتا ہے۔ ہم جب سے جا رہے ہیں، ہم شکار کھیل رہے ہیں، ہمارا لگ رہا ہے شکار، اور بہت ہی اچھے طریقے سے لگ رہا ہے شکار۔ اس میں ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے شکار کرنے کے لیے، جو ہی آپ نے ہوک اندر پانی میں ڈالا ہے تو فٹافٹ شکار نہیں لگے گا آپ کا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تقریباً آپ کے 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد آپ کا شکار لگنا شروع ہو جائے گا۔ ہم جو ہی جاتے ہیں، ہم نے جب پہلے شکار کیا تھا، جب گئے تھے تو ہمارے 2 گھنٹے لگ گئے تھے اور ہم پریشان ہو گئے تھے کہ ابھی شکار نہیں لگ رہا، کہ چارے میں کوئی مسئلہ وغیرہ ہے، تو ہمارے 2 گھنٹے کے بعد جا کے ایک مچھلی لگی تھی، پھر دل کو سکون مل گیا تھا۔ تو پھر شکاری کو بہت جوش آ جاتا ہے جب شکار لگنے جاتا ہے، جب نہیں لگتا ہے تو ڈلا ڈالا بیٹھا رہتا ہے کہ ابھی شکار نہیں لگ رہا۔ اس میں گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کا شکار لگے گا۔ تھوڑا جھرلا میں سی بھی ہے۔ ابھی ہمارا چارہ بالکل ریڈی اور تیار ہو گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طریقے کا آپ کا ہونا چاہیے۔ یہ آپ دیکھ لیں، آپ جو ہی گولا بنائیں تو آپ کا گولا اس طریقے کا بننا چاہیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گولا ہم بنا رہے ہیں، اس طریقے کا گولا بننا چاہیے آپ کا۔ یہ جو ہی آپ ویٹ چارے پہ لگائیں گے تو یہ ٹوٹے گا نہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس طریقے کا ہونا چاہیے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے جب